हमारी डिमांड है गवर्नर साहब से, क्यों सरकार जो आई है ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, गलत व्यवहार कर रहा है फारूक साहब हमारे साथ। क्यों इस एरिया में फारूक साहब को कुछ % वोट मिले हैं, अगर वोट मिले सबको इकट्ठे चले, जब ये कसम खाते हैं तो सबको इकट्ठे हम चलाते हैं, सबको इकट्ठे लेना पड़ता है, मगर इसने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। मैं सामने बोलता हूँ, कोई नहीं बोलेगा इधर, मगर मैं सामने बोलता फारूक साहब ने जहाँ फारूक साहब के रिश्तेदार है वहाँ उसने डामर डलवा दिया, वहाँ रोड ठीक करवाए। अभी टंगमर में काम हुआ, शेखपुरा में काम हुआ, वो फारूक साहब के रिश्तेदार थे, ज्यादा वो अहमियत देता है, इस रोड के ऊपर कोई अहमियत नहीं देता है। ये रोड 28 साल हो गए, इस रोड को किसी ने आज तक ठीक नहीं किया। कल हमने एक्जिन साहब से भी बात किया, एक्जिन साहब आए थे इधर, उनसे बात किया, बोला हम बेटा हम करेंगे इस रोड को काम तभी करेंगे जब फंड आएगा। फंड तो MLA फारूक साहब फंड तो देते नहीं, इस रोड के ऊपर कहाँ से काम शुरू होगा। हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार का तहसीलदार आए हैं, सब कोई बात नहीं करते इसके ऊपर। अभी हमारे तहसीलदार मैडम भी है, हमने उनसे भी बात किया था, कोई इसके ऊपर कोई जवाब नहीं रहता कि हमारे। अब MLA साहब को आपका वोट लोगों ने जिताया, इसीलिए जिताया था कि ताकि लोगों का काम होगा, मगर इसने तहसीलदार के साथ इसने सौतेला व्यवहार किया है। अभी हमें फारूक साहब से कोई टोपी फैला के बोला मेरी इज्जत बचाओ, अभी किसके पास हम जाएंगे? उनको तो फुर्सत ही नहीं है, उसको तो अपने रिश्तेदारों से फुर्सत ही नहीं मिलती है फारूक साहब शाह साहब को। हम ये हमारी डिमांड है, हम गवर्नर साहब से जाएंगे। Muito vossas, muito vossas. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका मेज़बान गवर मलिक। आज हम आए हैं कारहमा गांव में, जो खुद एक तहसील है इस वक्त। तो यहाँ पर जो गुलमर्ग हाईवे है, यहाँ पर जो कारहमा गांव है, ये गुलमर्ग हाईवे से जो है 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ के लोगों की डिमांड है, जो यहाँ पर ये 3.5 किलोमीटर का रोड है, ये काफ़ी सालों से ख़राब है। ना LG एडमिनिस्ट्रेशन में इसको ठीक किया गया, ना मौजूदा सरकार ने इसकी तरफ तवज्जो दिया। और यहाँ के लोग जो है, जो पेशेंट्स है या आम लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमेशा इन्होंने यहाँ पर फेसबुक सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए गवर्नमेंट से पुकार लगाई कि इस रोड को ठीक किया जाए, मगर किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे इन्हीं से बात करते हैं हम, क्या मुश्किलात है इनको इस हवाले से। जी अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद अकबर मीर है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। क्या मसला है यहाँ पर इस रोड के बारे में? काफ़ी देर से इसको ठीक नहीं किया गया है। मसला ये है, सबसे पहले मसला और सबसे बड़ा मसला जो है वो हुसन कारहमा लिंक रोड है। हुसन कारहमा लिंक रोड देखिए, मैं जो है कंस्ट्रक्शन रोड से खुद वाबस्ता रहा हूँ। ये 50 साल पुराना रोड है, रिकॉर्ड में मौजूद है। आप RNB में देख सकते हैं इस रोड के बारे में। लेकिन आज से 20 साल पहले यहाँ जो है ना BSN वालों ने इसमें जो केबल डाली, हम लोगों ने उनका एतराज़ किया उस टाइम पर। आज से 20 साल पहले की बात है। हमने बोला भाई आप केबल, उन्होंने हमको रसीद एक दिखाई, 9.5 लाख रुपए उन्होंने RNB में भरा था इसका मुआवजा। तो फिर वो जो मैकडम डालने के टाइम पर खराबी हुई थी इस रोड को, उसको भी ठीक नहीं किया गया। तो आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, MLA क्यों नहीं गए? LG सरकार जब थी उस MLA हर किसी के पास गए हैं हमने बार बार आवाज़ उठाई, हमने बार बार कहा है। इतना ही नहीं, ये गांव इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। 27-28 गाँव हैं जो इस गाँव के साथ मुंसलिक है। उन लोग, लेकिन कोई किसी को, जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अब आपकी क्या डिमांड है सरकार से? हमारी डिमांड है इस रोड को ठीक किया जाए। सरकार से नहीं, गवर्नर साहब से। गवर्नर साहब से हमारी डिमांड है गवर्नर साहब से। क्यों सरकार जो आई है ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, गलत व्यवहार कर रहा है फारूक साहब हमारे साथ। क्यों इस एरिया में फारूक साहब को कुछ % वोट मिले हैं, अगर वोट मिले सबको इकट्ठे चले, जब ये कसम खाते हैं तो सबको इकट्ठे हम चलाते हैं, सबको इकट्ठे लेना पड़ता है, मगर इसने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। मैं सामने बोलता हूँ, कोई नहीं बोलेगा इधर, मगर मैं सामने बोलता फारूक साहब ने जहाँ फारूक साहब के रिश्तेदार है वहाँ उसने डामर डलवा दिए, वहाँ रोड ठीक करवाए। अभी टंगमर में काम हुआ, शेखपुरा में काम हुआ, वो फारूक साहब के रिश्तेदार थे, ज्यादा वो अहमियत देता है, इस रोड के ऊपर कोई अहमियत नहीं देता है। ये रोड 28 साल हो गए, इस रोड को किसी ने आज तक ठीक नहीं किया। कल हमने एक्जिन साहब से भी बात किया था, एक्जिन साहब आए थे इधर,
उनसे बात किया, बोला हम बेटा हम करेंगे इस रोड को काम तभी करेंगे जब फंड्स आएगा। फंड्स तो MLA फारूक साहब शाम फंड्स तो देते नहीं, इस रोड के ऊपर कहाँ से काम शुरू होगा। हमारे साथ हमेशा सौतेला विवार का तहसीलदार जितने भी तहसीलदार आए हैं सब कोई बात नहीं करते इसके ऊपर। अभी हमारे तहसीलदार मैडम भी है, हमने उनसे भी बात किया था, कोई इसके ऊपर कोई जवाजियत नहीं रखता कि हमारे। अब MLA साहब को आपका वोट लोगों ने जिताया, इसीलिए जिताया था कि ताकि लोगों का काम होगा, मगर इसने तहसील कारुमा के साथ इसने सौतेला विवाद किया है। अभी हमें फारूक साहब से कोई टोपी फैला के बोला मेरी इज्जत बचाओ, अभी किसके पास हम जाएंगे? उनको तो फुर्सत ही नहीं है, उसको तो अपने रिश्तेदारों से फुर्सत ही नहीं मिलती है फारूक साहब शाह साहब को। हम यही हमारी डिमांड है, हम गवर्नर साहब से जाएंगे। अगर ये करेगा गवर्नर साहब हम जाएंगे, 10-15 आदमी जाएंगे, गवर्नर साहब से मिलेंगे, हम अपने फरियाद लेकर गवर्नर साहब के पास जाएंगे, देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर रिश्तेदारी चलेगी, इस हुकूमत में सिर्फ रिश्तेदार के पूछेंगे, बाकी किसी को नहीं पूछेंगे तो ठीक है। करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किलात है इस गांव में, तो सब आपका खैर मकदम है। आप बताइए क्या मसला है। सुनिए गवार साहब, आपको पता है कि कई बार हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए ये हुक्मरानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि इस रोड पर मैगडम बिछाया जाए, लेकिन कभी भी वो टस से मस नहीं हुए। हम अब LG एडमिनिस्ट्रेशन से मुद्दबाना अपील करते हैं कि तहसील हेडक्वार्टर होने के बावजूद आप इस रोड को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रोज़ ब रोज़ इस पे गड्ढे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी तकलीफ़ हो रही है, मरीज़ होते हैं यहाँ पर उनको भी तकलीफ़ होती है, आम लोगों को अब पैदल चलने में भी तकलीफ़ हो रही है। हम अब LG एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट मुद्दबाना अपील करते हैं कि इस रोड पे मैगडम बिछाया जाए, ताकि ये जो इस पे जो 26 विलेजेस जो इस तहसील से मुंसलिक है उनको और इस गाँव के लोगों को कोई तकलीफ आइंदा न हो। हम एक बार फिर LG एडमिनिस्ट्रेशन से मुद्दबाना अपील करते हैं कि आप इस रोड के बारे में जल्द अज जल्द R&B डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे ताकि इस रोड पर मैगडम बिछाया जाए। तो ये थे यहाँ पर कारहमा गांव के लोग जो जिनका कहना है कि 26 गांव इस रोड से मुंसलिक है, जो इस रोड से आते जाते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स या पेशेंट्स हो या आम लोग हो, उनको इस रोड में चलने से काफ़ी दिक्कत होती है और वो सफ़र कर रहे हैं। और इनकी यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है उनसे भी जो उनकी उम्मीद थी वो भी अब चली गई है, कि उन्होंने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इनकी उम्मीद सिर्फ LG सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनकी इल्तिजा है कि इस रोड की तरफ ध्यान दिया जाए और इसको जल्द से जल्द मैगडमाइज़ किया जाए। गौहर मलिक, जी मीडिया, कारहमा, टंगमरग।